પાકિસ્તાન તરફથી સતત ક્રોસ બોર્ડર ફાયરિંગ અને તેના કારણે જે ભોગ બની રહ્યા છે તે સ્થાનિક જમ્મુ કાશ્મીરના લોકો છે, પરંતુ સારી વાત એ કહી શકાય કે ત્યાંના લોકો હાલ બંકરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ સુરક્ષિત છે। હવે આ દ્રશ્યો જુઓ, આ સ્થાનિક જમ્મુ કાશ્મીરનો વિસ્તાર છે, તે વિસ્તારમાં જે પ્રકારે શેલિંગ કરવામાં આવ્યું, આ વિસ્તારને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું છે અને તેના દ્રશ્યો અને તેના પુરાવા પણ છે આપની ટીવી સ્ક્રીન પર। सिविलियंस इलाके को अपना टारगेट बना रहा है। ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं, कई बॉर्डर के इलाके ऐसे हैं जहां रह रहकर शेलिंग और फायरिंग की जा रही है। मैं इस वक्त उरी के लगावा इलाके में हूं और आज सुबह सुबह इस पूरे इलाके में शेलिंग की गई है, बमबार्डिंग की गई है और उसका असर हमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक जेसीबी मशीन है, किस तरह से इसके शीशे आपको यहां पर टूटे हुए नजर आएंगे। इन शीशों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां से साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए और उसके बाद जो मेजर लॉस हुआ है वो इस पूरे लगामा मार्केट में जो शेलिंग हुई है वो आकर गिरी है। और इस वक्त ये पूरी दुकान जो थी, आप ये देखिए, ये पूरी छोटी मोटी दुकानें थी, ये पूरी दुकान किस तरह से निस्तेनाबूद हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि यहां पर अभी भी धुआं उठ रहा है, उससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर आज सुबह सुबह ये शेलिंग हुई है, उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस पूरे हमले में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहां पर थोड़ी देर पहले यानी सुबह के वक्त शेलिंग हुई थी। उसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ये पूरा एरिया, ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कितना भारी नुकसान हुआ है। और पूरी की पूरी दुकान आप देख सकते हैं कैसे इस गड्ढे में जाकर गिर चुकी है और जो भी दुकान का मलबा था वो कैसे जल गया है। अभी भी इस जगह पर आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर पहले पुलिस एजेंसीज और इसके अलावा इंटेलिजेंस के लोग, आर्मी के लोग, यूपी के गवर्नर, माफ करें, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां का दौरा किया है और उसके बाद इस पूरे इलाके को समझने की कोशिश की है। ये पूरा इस तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरह से शेलिंग लगातार हो रही है और उस शेलिंग की वजह से यहां भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बीच में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और हर शेलिंग का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके में कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ से भी अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो कैसे ये पूरा इलाका शेलिंग की वजह से थर्रा उठा और पूरी की पूरी दुकान जाकर इस गड्ढे में समा गई। और ये उरी का पूरा इलाका है जो सामने आपको नजर आएगा। पहाड़ों पर अगर आप देखेंगे ये पूरा टाउन है जो अच्छा खासा बसावट रखता है यहां पर, और उसको कितना भारी नुकसान पहुंचा है। और ये पूरी की पूरी दुकान यहां पर खत्म हो गई है। दुकान में रखा सामान भी आपको यहां पर बिखरा नजर आएगा। ये जनरल मर्चेंट और जूसेस की दुकान थी। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से जो जूसेस हैं वहां पर बिखरे पड़े हैं। और इसके साथ साथ आप सुभाष आप वहीं से दिखाइएगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर पूरा मलबा, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। यहां देखेंगे यहां पर आकर शेलिंग गिरी थी जिसका नुकसान हुआ है और उसकी वजह से अभी भी यहां पर धुआं उठ रहा है और ये पूरा इलाका थर्रा उठा। आसपास के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इलाके को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये पूरी लकड़ियां जल उठी हैं और दुकान के अंदर रखा सामान किस तरह से यहां पर बिखरा पड़ा है। सिर्फ एक दुकान नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर शेलिंग और फायरिंग की गई है। इलाके में बहुत ज्यादा डर और दहशत व्याप्त है। सुरक्षा बलों ने जहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और इस वक्त जो पूरा इलाका है ये घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया है। वजह यह है क्योंकि लोगों की जान माल पर पाकिस्तान रह रहकर अपनी खींच निकालने के लिए इस पूरे इलाके में जो सिविलियंस का इलाका है, टाउन का इलाका है, और आप देखिए कैसे इस पूरे इलाके को निशाना बना रहा है। मजबूरन इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो सारी दुकान, सारे घरों पर आपको ताला लटका हुआ नजर आएगा। ये वो तमाम दुकानदार हैं जो परसों तक यहां पर मौजूद थे, लेकिन आज मजबूरन इन तमाम दुकानों पर आपको इस तरह का ताला लटका हुआ नजर आएगा। पूरा घोस्ट टाउन बन चुका है, सड़कें खाली हैं, सिर्फ सुरक्षा एजेंसीज के लोग इस वक्त यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इस पूरे इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ एक दुकान ऐसा नहीं है, और ये देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो स्प्लिंटर्स यानी जो शेल्स यहां पर आकर गिरे हैं उसके स्प्लिंटर्स यहां पर आपको नजर आएंगे। ये देखिए इन दुकानों में किस तरह से छेद हो गया है। 1 2 3 4 5 ये पूरा का पूरा यहां सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। इनके पीछे भी मैं एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरी की पूरी दुकान छलनी हो गई है। सिर्फ गनीमत इतनी रही कि उस वक्त दुकान बंद थी। अगर यहां पर कोई होता तो उसका बचना नामुमकिन था। और आप देख सकते हैं स्प्लिंटर्स ने कैसे दुकान को छलनी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इन दुकानों का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ और दुकानें ऐसी हैं इस वक्त जिनको निशाना बनाया गया, जहां पर ये शेल्स आकर गिरे हैं वहां तक भी आपको ले चलने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। स्थानीय लोगों में डर और दहशत बहुत ज्यादा बनी हुई है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये जेसीबी मशीन्स के कैसे परखच्चे उड़ गए हैं। यहां भी जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से इसके शीशे चकनाचूर हो गए हैं और जगह जगह पूरा मलबा आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। साथ में इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट